देखिए फिर आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास हमारी इस्लाम क्या है, ईसाइयत क्या है और आज यहूदी क्या है। दूसरी बात देखिए, ये यहूदी की पिक है यानी फोटो है और इसमें है मूसा, जिसे मोसेस यहूदी बोलते हैं। ये उनके अनुयायी है जो यहूदियों को, जो ये यहूदी के प्रॉफिट है मूसा अलैहिस्सलाम, जिसे बोलते हैं मोसेस, ये उनके अनुयायी है यानी इनको मानने वाले। ये पूरी इनका धार्मिक चिन्ह है। तो बात क्या है, यहूदियत, इस्लामियत, ईसाइयत क्या है। अब ईसाइयत भी मैंने आपको बताई थी, यहूदियत क्या है बड़ा गौर से समझना। पहले बता चुका हूं कि इस्लाम धर्म से निकला हुआ यहूदी धर्म है और यहूदी धर्म से निकला हुआ ईसाई धर्म है। तीनों धर्म के एक प्रॉफिट है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिमी इब्राहिमियत से ही निकला हुआ यहूदी धर्म है और सारे धर्म मिस्र से निकले हुए हैं। यहूदी धर्म भी मिस्र से निकला हुआ है, फुरात यानी नील नदी के पास से। सिद्धांत क्या है वो आगे समझेंगे। अगला है यहूदी धर्म का इतिहास करीब 4 साल पुराना है। इस धर्म का इतिहास मिस्र के नील नदी से लेकर वर्तमान इराक के दजला फुरात नदी के बीच आरंभ हुआ और आज का इसराइल एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। यहूदी परंपरा के अनुसार पहले यहूदी मिस्र के फराओं के अंदर गुलाम होते थे, बाद में मूसा के नेतृत्व में वो इसराइल आ गए। देखिए जितने भी यहूदी हैं वो सब मिस्र में थे। मिस्र का धर्म निकला हुआ धर्म है। मिस्र में भी नील नदी है, नील नदी से लेकर वर्तमान इराक तक दजला फुरात के नदी के बीच आरंभ हुआ, यानी दजला फुरात और नदी के बीच आरंभ हुआ और इसराइल एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। इसराइल में जो है वो मेजोरिटी में यहूदियत रहते हैं। यहूदी परंपरा के अनुसार पहले यहूदी मिस्र के फराओं के अंदर गुलाम होते थे। इसका मतलब है कि यहूदी जो मिस्र में रहते थे, जो मिस्र फराओं का मतलब गांव में रहते थे, वहां पर गुलाम होते थे यानी गुलाम रहते थे। बाद में मूसा के नेतृत्व यानी मूसा की बात मानकर सारे यहूदी इजराइल आ गए। इसी बात न मानकर, मूसा की बात मानकर वो सीधे इजराइल आ गए और मूसा को मुसलमानों में बहुत अच्छा दर्जा दिया जाता है और यहूदियों के तो प्रॉपर है ही, थोड़े बहुत ईसाइयों के भी। ठीक है, तीन धर्म की वीडियो को बनाऊंगा, किसी लोग बढ़िया बात। अगला है, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना। यहूदी धर्म या यूदावाद विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। पूरे धर्मों में से, सारे धर्मों का बहुत पुराना धर्म है यहूदी। कुछ कहते हैं इस्लाम धर्म पुराना है, ईसाई धर्म पुराना, यहूदी क्या है मैं नहीं मानता, लेकिन जो हमारी किताब कह रही है उसकी मानेंगे, जो पीडीएफ कह रही है उसकी बात मानेंगे। अगला है, तथा दुनिया का तीर्था एक ईश्वरवादी धर्म माना जाता है। यानी मैंने पहले बताया थी, एक ईश्वरवाद का मतलब है एक ईश्वर पर विश्वास रखने वाले, उसके अलावा किसी को यहूदी नहीं मानते हैं, ओनली ईश्वर को मानते हैं। एक ही ईश्वर धर्म माना जाता। इजराइल और हिब्रू भाषियों का राज धर्म है। यानी इजराइल जो है वो हिब्रू भाषियों का धर्म है। हिब्रू भाषा यहूदियों की धर्म है। जैसे इस्लाम में अरबी धर्म को मान्यता दी गई है, हिंदू धर्म में संस्कृत धर्म को मान्यता दी गई है और आपका पंजाबी धर्म को मान्यता दी गई है। तो ऐसे ही यहूदियों की हिब्रू भाषा है जो कि उनका राज धर्म है। इस धर्म में ईश्वर और उसके नबी यानी पैगंबर की मान्यताओं प्रधान है। यानी वो मानते हैं, यहूदी कहते हैं कि धर्म में ईश्वर और उसके नबी यानी पैगंबर, पैगंबर का मतलब है, पैगंबर का मतलब पहले बताया था कि पैगंबर का मतलब है कि ईश्वर के पैगाम लाना। ठीक है, पैगाम लाकर लोगों को बताना, उसे कहते हैं पैगंबर। उस व्यक्ति ने पैगाम लाकर लोगों को उपदेश देता है उसे पैगंबर, उर्दू में पैगंबर या अरबी में पैगंबर कहते हैं। की मान्यता प्रधान है। इनके धार्मिक ग्रंथों में तनख, तालमुद तथा मिद्रस प्रमुख है। यहूदी धर्म में तनख, तालमुद तथा मिद्रस प्रमुख है। अगला है, अब यहूदी धर्म में भगवान कौन है। क्वेश्चन है कि यहूदी धर्म में भगवान की परंपरा किसी दी गई। यहूदी अपने भगवान को यहवे या यहोवा कहते हैं। यहूदी अपने, जो मुस्लिम अल्लाह, ईश्वर, महावीर, तो यहूदी अपने भगवान को यहवे या यहोवा
कहते हैं? यहूदी मानते हैं कि सबसे पहले ये नाम ने ईश्वर हजरत मूसा को सुनाया था। यहूदियों का मानना है कि जो मूसा नाम है यानी यहोवा नाम है, जो जिसे हमें बताया है, जो हमारे पैगंबर हैं मूसा, मूसा को प्रॉपर ही खुदा ने अपना नाम बताया है याहवे। ठीक है, यहूदियों के धर्म ग्रंथ का नाम तनख है। उनकी जो धर्म ग्रंथ है यानी प्रमुख धर्म ग्रंथ है उसका नाम तनख है, जिसे तालमुदा या तोरात भी कहा जाता है। यहूदी इस्लाम ईसाई की तर्ज पर एक ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं। उनकी प्रमुख जो ग्रंथ है वो तनख है, तालमुद या तोरा भी उसे कहा जाता है। यहूदी इस्लाम ईसाई की तर्ज पर एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जैसे इस्लाम केवल भगवान यानी अल्लाह पर विश्वास रखता है, ऐसे यहूदी भी अल्लाह पर ही विश्वास अपना रखते हैं। इसमें बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है। यहूदी धर्म का उदय पैगंबर अब्राहम या इब्राहिम से हुआ। माना जाता है जो ईसा से 2000 साल पहले हुए थे। पैगंबर अब्राहम की 2 बीवियों में से 2 बेटे हुए, एक का नाम हजरत इसहाक, दूसरे का नाम हजरत इस्माइल था। पैगंबरों का पोतों का नाम हजरत याकूब था। इसमें भी वही बात है, कोई बातें मैंने की थी, यहूदी धर्म का जो जन्म हुआ है वो इब्राहिम से हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही बात ठहरा दी। इसहाक दूसरा का नाम हजरत इस्माइल था और पैगंबरों को पोतों का नाम हजरत याकूब था। ठीक है, इसमें अगला देखो, इसमें क्या है, अधिकांश यहूदी पशु बलि की परंपरा का पालन नहीं करते, लेकिन समीराई जैसे यरूशलेम के कुछ समूह भी पासओवर त्योहार के दौरान इस प्रथा का पालन करते हैं, और वहीं कुछ और समूह पशु की कीमत जितनी रकम दान में देते हैं। बलि चाहे भेड़, भैंस या फिर बकरे की हो, वो जानवर बलि के धार्मिक तौर पर उपयोग पोषण होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यहूदी जो बलि प्रथा मानते हैं, कुछ यहूदी मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन ये मानते हैं कि जिस बकरे की बलि हम देंगे, उस बकरे के पैसे किसी गरीब को दान कर देने चाहिए, और उस चीज को वो कोशर कहते हैं, और वो कोशर होना चाहिए या हराम बनी हलाल का होना चाहिए। इसमें है कि अगला है सिद्धांत है कि यहूदी जो निकले हैं वो इस्लाम धर्म से निकला हुआ धर्म है। पहले कबीले होते थे, उन कबीलों में धर्म निकलना शुरू होते गए। फुल लिंक किसी और वीडियो में देंगे, थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।